को याद करके ही जवाब दे रहे थे। हमारे अनुसार दी गई कक्षा के लिए पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही रहेगा। हालांकि कक्षा के दृश्य को देख आपकी स्क्रीन पर इस कक्षा में क्या आप जानते हैं दुनिया भर में कक्षा में हम शिक्षक किन किन स्थितियों में बोलने, बातचीत का इस्तेमाल करते हैं? चलिए हम मिलकर 5 उदाहरण सोचते हैं। आप अपने अनुभव से कुछ उदाहरण सोचिए। चाहे तो इन उदाहरणों को एक कागज पर भी लिख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर शिक्षक द्वारा की जाने वाली बातचीत के कुछ उदाहरण दिखाए जा रहे हैं। आपके उदाहरणों से मिलते जुलते विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पाठ पढ़ना और समझाना, नई अवधारणाओं के बारे में बताना, लिखित कार्य का अनुदेश देना, बच्चों को पाठ दोहरवाना, बच्चों से प्रश्न पूछना, फॉर्मूला या परिभाषा दोहराना, बच्चों को चुप कराना। स्कूलों में किए गए बहुत से शोध से पता चलता है कि शिक्षक की कक्षा में बातें मुख्यतः पाठ पढ़ने और समझाने, अनुदेश देने, सवाल पूछने और पाठ दोहराने के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। प्रभात सर की तरह मेरा भी यही मानना था कि बच्चों की बातचीत से उनका ध्यान भटकता है, समय बर्बाद होता है और इस कारण से कोर्स पीछे रह जाता है। इसलिए बेहतर रहता है कि कक्षा में शिक्षक ही मुख्यतः समझाने और बोलने का काम करें। लेकिन जब मैंने शोध और कक्षाओं की अलग अलग जांच के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन ये कक्षा 2 में सुनैना जी कविता को 2003 में हेस्टिंग्स द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि अधिकतर कक्षाओं में शिक्षक कक्षा का 1/3 समय प्रश्न पूछने में बिताते हैं। 2012 में पाया गया कि पूछे गए 60% प्रश्न जानकारी को दोहराने वाले और 20% प्रश्न हाँ ना में जवाब देने वाले होते हैं। ये तो साफ है कि सवाल पूछना हम शिक्षकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अहम साधन है। सोचने की बात यह है कि क्या इस तरह के प्रश्न बच्चों की सीखने की नीचे आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्नों को सही तालिका में ड्रैग करके डालिए। जवाब पूरा हो जाने पर सबमिट बटन दबाएं। आपके अनुसार इन दोनों में से किस तरह के प्रश्न बच्चों की सोच और समझ को बढ़ावा दे पाएंगे? याद करके बताने वाले प्रश्न, सोचकर बताने वाले प्रश्न। हालांकि याद करके बताने वाले प्रश्न पूछना भी जरूरी है, लेकिन सोचकर बताने वाले प्रश्न बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। प्रश्नों की तालिका को देखने के बाद आगे बढ़ने के लिए अगला बटन दबाइए।
आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्नों के उदाहरण और अब तक की चर्चा के आधार पर बच्चों से पूछे जाने वाले सवालों की विशेषताओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। विषय पर ज्यादा सोचने और समझने के लिए प्रेरित करें। सीधा सीधा रटी गई जानकारी को बताने को कहें। चुनौती प्रदान करें ताकि वो उस पर चिंतन कर सकें। खुद के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें। आसान लगे और उन्हें ज्यादा ना सोचना पड़े। हमारे अनुसार पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। बच्चों से सवाल पूछते समय अहम है कि प्रश्न उनकी